गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और उसके भेद। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। बच्चों, आप इस तस्वीर में एक सुंदर पार्क देख रहे हैं जिसमें हमें बहुत कुछ दिख रहा है। इन सब के अपने अपने नाम हैं, तो चलो इनके नामों को मिलकर बोलते हैं। यह है पहाड़। इस तस्वीर में हम पेड़ देख रहे हैं जिस पर आम लगे हुए हैं। इस तस्वीर में झूला देख रहे हैं जिस पर लड़का फिसल रहा है। माली पौधे लगा रहा है। लड़के गेंद से खेल रहे हैं। दादाजी बेंच पर बैठे हैं और इस तस्वीर में तितली फूलों पर मंडरा रही है। तो आपने देखा कि सभी का कोई ना कोई नाम है। यही नाम इनकी पहचान है, यानी कि हम इन्हें इनके नाम से ही पहचानते हैं। जैसे आप सबका भी एक नाम है जो आपकी पहचान है, जिससे आप जाने जाते हैं। इसी तरह और भी कई तरह के नाम होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, दर्जी, महात्मा गांधी, सैनिक। ये सभी व्यक्तियों या लोगों के नाम हैं। इसी तरह अब हम कुछ वस्तुओं के नाम जानेंगे, जैसे किताब, मेज़, जूता, गिलास, घड़ी और कंप्यूटर, मोबाइल, अलमारी और टेलीविज़न। स्टूडेंट्स, लोगों और वस्तुओं के नाम की तरह स्थान यानी जगहों के नाम भी होते हैं, जैसे घर, दुकान, पाठशाला, मॉल, इंडिया गेट, गांव, अस्पताल, ताजमहल, मंदिर। ये सभी स्थानों यानी जगहों के नाम हैं। अब कुछ प्राणियों यानी पशु पक्षियों के नाम भी जान लेते हैं। कुत्ता, शेर, जिराफ। इस तस्वीर में मोर, तोता और मक्खी। स्टूडेंट्स, इन चित्रों को ध्यान से देखें। इस तस्वीर में मजदूर देखो कितनी मेहनत कर रहा है। आदमी को गर्मी लग रही है। दादी को दर्द हो रहा है। माँ को थकावट हो रही है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। यहाँ मेहनत, खुशी, गर्मी, थकावट, दर्द, आज़ादी, इन सभी भावों के नाम यानी फीलिंग्स। भाव मीन्स फीलिंग्स। हम इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाम बताने वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो चिल्ड्रन, व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि एक विशेष व्यक्ति हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी या विशेष प्राणी है। रामायण एक विशेष ग्रंथ यानी विशेष वस्तु है। ताजमहल एक विशेष स्थान है। इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।
दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्रकार एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे पक्षी शब्द कहने से विभिन्न प्रकार के पक्षियों की पूरी जाति का बोध हो जाता है। इस तस्वीर में जैसे कार शब्द कहने से छोटी या बड़ी, देशी या विदेशी, देशी मीन्स अपने देश की, विदेशी जो बाहर के देशों की, सभी कारों का बोध होता है। तथा दूसरी तस्वीर में नगर या देश कहने से सभी नगरों या देशों का बोध होता है। इसलिए पक्षी, कार, नगर या देश ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। चिल्ड्रन, जिन शब्दों से जैसे बुढ़ापा, खुशी, मित्रता आदि। बच्चों, यहाँ बुढ़ापा शब्द द्वारा किसी व्यक्ति की स्थिति या दशा का पता चल रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। खुशी तथा मित्रता द्वारा किसी व्यक्ति के मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यह शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। होप चिल्ड्रन यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट संज्ञा और उसके भेद।